नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BPYC 101 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि BPYC 101 का संबंध दर्शन शास्त्र के परिचय से है, यानी कि यह किताब जो है वो फिलॉसफी से रिलेटेड है। जहां हमारा आज की वीडियो में जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि मांडुक्य उपनिषद में दी गई चित्त की 4 अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पेपर में आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो देखो, जब आप मांडुक्य उपनिषद के बारे में पढ़ते हो तो ये 12 मंत्रों का एक संक्षिप्त ग्रंथ है, यानी कि 12 मंत्रों का एक छोटा सा ग्रंथ है मांडुक्य उपनिषद। और इस किताब में यानी कि इस ग्रंथ में वेदांत दर्शन का एक महत्वपूर्ण आधार दिया गया है, जिसमें ओमकार को ब्रह्म और आत्मा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि अगर आप मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन करते हैं तो इसमें आपको 12 मंत्र मिलेंगे। और इन 12 मंत्र जो हैं ये वेदांत दर्शन का प्रमुख आधार हैं। इसमें ओमकार को ही ब्रह्म माना गया है और इन्हें ही आत्मा माना गया है। तो एज यू नो, अगर आप भारतीय दर्शन को पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि भारतीय दर्शन में आत्मा की प्रकृति और उससे संबंधित चीज़ों का गहराई से विश्लेषण किया गया है। तो सेम इसी तरीके से मांडुक्य उपनिषद में भी ओमकार को ब्रह्म और आत्मा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस उपनिषद में मन की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि चित्त अर्थात जो हमारा मन है। हमारे मन की 4 अवस्थाएं होती हैं जो हमारे पूरे जीवन के अनुभव को शो करती हैं। ये 4 अवस्थाएं होती हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। अगर हम जागृत अवस्था की बात करें तो यह हमारी जागरूक अवस्था है। इस अवस्था में हम बाहरी जगत के साथ संपर्क में रहते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो जो क्रियाएं करती हैं, इसके माध्यम से हम भौतिक जगत यानी कि इस संसार का अनुभव करते हैं। तो मनुष्य अपनी जागृत अवस्था में क्या करता है? बाहरी जगत के साथ संपर्क स्थापित करता है। अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से भौतिक जगत का अनुभव करते हैं। यानी कि इस संसार की जो सांसारिक माया है, जब हम इसको फील करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम जागृत अवस्था में हैं। इसमें हम हमेशा बाहरी विषयों में केंद्रित होते हैं। इसे वैश्वानर भी कहा गया है, क्योंकि इसमें हम पूरे विश्व के साथ संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में जो हमारा मन है, यानी कि जो चित्त है, वो बाहरी वस्तुओं का ज्ञान अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है। और आप जानते हो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जिसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त हमेशा करते रहते हैं। तो मांडुक्य उपनिषद 4 अवस्थाएं बताता है चित्त की। पहली अवस्था है जो है वो जागृत अवस्था है। ये हमारी जागरूक अवस्था है। इसके माध्यम से हम ना चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, यार ये चीज़ें कैसी हैं, वैसी हैं। ये हमारा अनुभव होता है जागृत अवस्था में। दूसरी जो अवस्था होती है हमारे जीवन की, वो होती है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में क्या है? हम इमेजिनेशन करते हैं, हम कल्पना करते हैं। इस अवस्था में जो हमारा मन है वो बाहरी इंद्रियों से हटकर केवल आंतरिक अनुभवों पर केंद्रित होता है। यानी कि जो जो चीज़ हमने फील की है, जो जो चीज़ के बारे में हम सोच पाए हैं, उसी को और अच्छे से इमेजिन करेंगे। ज़्यादातर जैसे व्यक्ति जब सो जाता है तो सपने देखता है, तो उसकी स्वप्न अवस्था है। व्यक्ति अंतर्मुखी विषयों पर केंद्रित करता है, यानी कि बाहर से नहीं बल्कि उसके अंतर मन में क्या चल रहा है, उस मन से रिलेटेड वो क्या करता है? कल्पनाएं करता है, अपनी यादों के जाल में बह जाता है। इसे तेजस भी कहा गया है। स्वप्न अवस्था बाहरी दुनिया से कटकर भीतर के विचारों और भावनाओं का अनुभव करती है। यानी कि एक मन तो ऐसा होता है, एक चित्त ऐसा होता है जो हमेशा बाहरी ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है कि इस भौतिक जगत में क्या है, इस संसार में क्या है, सांसारिक माया में ही उलझा रहता है। स्वप्न अवस्था में व्यक्ति को बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है, उसके अंतर मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या उलझने चल रही है, वो उस मन के द्वंद्व में फैला हुआ है। और इसे हम कल्पनातीत भी कह सकते हैं। अगली अवस्था है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था में व्यक्ति गहरी नींद की अवस्था है। इसमें कोई स्वप्न नहीं है, शांति है। विशेषता ये है, ना तो व्यक्ति को बाहरी अनुभव है और ना ही आंतरिक अनुभव है, वो दोनों से ही परे हैं। ये अव्यक्त स्थिति होती है। इसमें मन शांत होता है और निष्क्रिय होता है। इसे ही प्रज्ञ कहा गया है। और ये चेतना की गहराई को दर्शाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है मन को कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति सुख की अनुभूति तो करता है, लेकिन इसका ज्ञान जागने के बाद ही होता है। जब ज्ञान की गहराई में उतर जाता है व्यक्ति, ये अवस्था तब आती है। और अंतिम अवस्था है तुरीय अवस्था। ये सबसे सर्वोच्च अवस्था है मन की, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों से परे है। इस अवस्था में आत्मा शुद्ध हो जाती है। ब्रह्म के अनुभव का यही प्रतीक है। यह व्यक्ति
त्रिकालातीत यानी कि तीनों अवस्थाओं से परा होता है। इसमें कोई द्वैत नहीं है, कोई एकत्व नहीं है। इसमें शुद्ध आत्मा की अवस्था है जो ओमकार के मर्म तक पहुंचता है। यानी कि जब हम ध्यान लगाते हैं, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन चार अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सबसे पहले हम सब जागृत अवस्थाओं में होते हैं, फिर अपने मन को जब हम जीतना शुरू करते हैं तो स्वप्न अवस्था में जाते हैं, फिर सुषुप्त अवस्था में जाते हैं और फिर तुरीय अवस्था में जाते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि मांडुक्य उपनिषद की यह शिक्षा हमें जीवन की गहराई को समझने और अपने खुद के बारे में जानने के लिए और परम सत्य तक पहुंचने की दिशा प्रदान करती है। ये चार अवस्थाएं ये बताती हैं कि असली आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्त से परे है। तुरीय अवस्था में ही हमें शांति मिल सकती है, आत्मसिद्धि मिल सकती है। और मनुष्य का जो मन है, जो चित्त है, वो चंचल है, वो हमेशा भटकाव में रहता है। और हमारी सबसे बड़ी जो युद्ध है वो यही है कि हम अपने चित्त को कैसे नियंत्रित में करें, और मांडुक्य उपनिषद इस विषय में बता रहा है। तो मैं आशा करता हूँ अगर यह क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली चीज़ों कर दोगे। देखो, चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है, हमें बहुत शॉर्ट में चीज़ें करनी पड़ रही हैं। यही अगर हम चैप्टर पढ़ रहे होते तो बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ हमें अपने आंसर लिखने हैं। फिलहाल हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि हमें पास होना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर कि कठोप उपनिषद में आत्मा की प्रकृति और आत्म अनुभूति के साधनों पर निबंध लिखिए। तो जब हम अपने उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तो उनमें से एक है कठोपनिषद। ये यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो हमारा यजुर्वेद है, इसके अंतर्गत एक उपनिषद आता है जिसका नाम है कठोपनिषद। यह उपनिषद व्यक्ति के जीवन के विषय में, मृत्यु के विषय में, आत्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में जो गहराई से भरे हुए रहस्य हैं उन पर प्रकाश डालता है। कठोपनिषद में आत्मा और उसकी अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं, आत्मा को फील कैसे कर सकते हैं, इस पर चिंतन मनन किया गया है। इसमें नचिकेता और यमराज का संवाद है, यानी कि यमराज नचिकेता से बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि अंतिम सत्य क्या है, आत्मा क्या है, हम आत्मा के विषय में कैसे जान सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं। तो कठोपनिषद में आत्मा के बारे में ये बताया गया है कि आत्मा अमर है, शाश्वत है, अचल है, हर जगह है, सर्वव्यापी है। इसे हम बाहरी इंद्रियों द्वारा देख और समझ नहीं सकते। अगर आप सोचो हम आत्मा को आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा अपने शारीरिक अनुभव से प्राप्त कर लेंगे, नहीं, क्योंकि आत्मा तो इन सबसे परे है। इसे देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते। इसके बारे में तो सिर्फ ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। और यमराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती, आत्मा शाश्वत है, यह ना जन्म लेती है ना मरती है। ना जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चन भव कशिचत। अर्थात आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ये तो अनादि है, अमर है, सत्य चित्त आनंद है। आत्मा का स्वरूप सत्य है, चेतना और आनंद से बना है। यह व्यक्ति की सच्ची सत्ता का आधार है। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, और यमराज बता रहे हैं कि आत्मा तो शरीर से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है। यह इन सभी का साक्षी है और इनसे बाधित नहीं होती। अब आत्मा की अनुभूति कैसे कर सकते हो, आप रियलाइज कैसे कर सकते हो आत्मा के बारे में? तो कह रहा है इसके लिए सबसे पहले चाहिए विवेक, बुद्धि। विवेक का अर्थ है कि हमें पहली बात तो यह पता होना चाहिए कि सत्य और असत्य में क्या अंतर है, शाश्वत और नश्वर के बीच में क्या भेद है। साधक को समझना होगा कि संसार में हर वस्तु नश्वर है, हर वस्तु नष्ट होने के लिए बनी है, लेकिन आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। यमराज नचिकेता को समझाते हैं कि ये जो सांसारिक सुख है, ये जो भौतिक आकर्षण है, ये क्षण भर का है, इससे हम आत्मा को जानने का मार्ग नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरी है, अगर आपको आत्मा की अनुभूति करनी है तो आपको वैराग्य की ओर जाना पड़ेगा, सन्यासी जीवन की ओर जाना पड़ेगा। साधक को ये जितनी भी हमारी सांसारिक सब वस्तुएं हैं, ये जो लग्जरी चीज़ें हैं, भोग विलास हैं, इन सबको छोड़कर ही हम आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। यमराज ने कहा जो लोग कामनाओं में उलझे रहते हैं, इच्छाओं में उलझे रहते हैं, वो तो आत्मा की गहराई को जान ही नहीं सकते। ध्यान के माध्यम से अगर हम रोज मेडिटेशन कर रहे हैं तो चित्त की शुद्धि होती है, मन शुद्ध होता है, और फिर हम एकाग्रता की ओर जाते हैं। आत्मा की अनुभूति तभी संभव है जब मन शांत हो, स्थिर हो। और यह उपनिषद ध्यान को अंतर्मुखी यात्रा बताते हैं, यानी कि व्यक्ति को किसी बाहरी से ज्ञान प्राप्त करके आत्मा के बारे में नहीं पता चल सकता। उसे अपने मन से प्रश्न पूछने होंगे, मन से। इंद्रियां बाहर की ओर जाती हैं, यही कारण है कि व्यक्ति आत्मा को कभी देख ही नहीं पाता। हम तो जो बाहर है उसे देखना चाहते हैं, अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं कर रहे। आत्मा की अनुभूति जब ही होगी जब ज्ञान होगा। आत्मा की अनुभूति केवल ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। यह ज्ञान है, यह शास्त्र है, यह गुरु की शिक्षा है, यह स्वयं का अध्याय है। आत्मा के बारे में ज्ञान साधक को अज्ञानता से बाहर निकालता है।
बिना गुरु के मार्गदर्शन के आत्मा के बारे में नहीं पता चल सकता। यमराज नचिकेता को समझा रहे हैं कि गुरु ही आत्मा की गहन शिक्षाएं प्रदान कर सकते हैं, गुरु ही सत्य की ओर ले आ सकते हैं। जागो उठो और ज्ञानु गुरु को पाकर आत्मा के सत्य को जानो। ये नहीं कि हर किसी को गुरु बना लिया। आत्मा की अनुभूति करनी है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो, अपने मन को वश में करो। मन के जीत ले जिसने जीत लिया वही आत्मा और ब्रह्म के रहस्य को समझ सकता है। इंद्रियां तो ऐसे घोड़ों की तरह हैं जिन्हें अगर कंट्रोल में रखा जाए तो ये खुद को भटका सकती हैं। शरीर को रथ और इंद्रियों को घोड़ों की तरह समझो और इनको कंट्रोल लगाओ लगाम के माध्यम से। सत्य और धर्म का पालन करके ही हम जो है आत्मा के विषय में जान सकते हैं। यमराज उपदेश देते हैं आत्मा की अनुभूति के लिए नैतिकता और सत्य के बिना कोई मार्ग नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदरता है। कठोपनिषद यह भी सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। वो परमपिता परमात्मा और आत्मा एक ही है। आत्मा तो ब्रह्म का स्वरूप है और आत्मा की अनुभूति के माध्यम से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करता है। आत्मा सभी जीवों में छुपी हुई है लेकिन इसे सामान्य दृष्टि से नहीं देखा सकता। इसके लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। कठोपनिषद आत्मा को अमर बता रहा है, अचल बता रहा है, शाश्वत बता रहा है। आत्मा अनुभूति के लिए हमें विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, ध्यान चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। आत्मा का सत्य ज्ञान व्यक्ति को अज्ञानता और बंधनों से मुक्त करता है। यह उपनिषद साधक को यह समझाने के लिए प्रेरित करता है कि आत्मा का ज्ञान ही परम और मुक्ति का मार्ग है। तो मैं आशा करता हूँ इन दोनों क्वेश्चनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप कर देंगे। बहुत शॉर्ट में चीज़ें समझानी पड़ रही है इसलिए हम इन पे ज़्यादा गहराई से चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये किताब पढ़ते हैं तो आपको वास्तव में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। मिलते हैं आपसे इस कोड के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि चीज़ें आपको कहाँ तक समझ में आ रही हैं ताकि हम जल्दी जल्दी इसके और पार्ट अपलोड कर सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2 में।